बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, रूस और चीन की कुर्बत इंडिया के लिए मुश्किलात कौन सी पैदा कर सकती हैं और इंडिया कौन सी मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि आप देखें कि रूस और चीन आपस में करीब आ रहे हैं और ये दोनों मुमालिक पाकिस्तान के काफी करीबी दोस्त हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत में अब देखें कि इन दोनों मुमालिक ने पाकिस्तान के साथ न सिर्फ अच्छे ताल्लुकात बनाए बल्कि अपनी खतरनाक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी। चीन की तरफ से J-10C जंगी टहरे पाकिस्तान को दिए गए। रूस हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और अब इन दोनों मुमालिक को आपस में करीब लाने में इमरान खान साहब ने अहम किरदार अदा किया। और अब इंडिया कह रहा है कि ये दोनों मुमालिक की जो करीब आ रहे हैं हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। याद रहे कि रूस और चीन दोनों की इंडिया से नहीं बनती, क्योंकि इंडिया अमेरिका के कहने पर तमाम तर मामलात को हल करता है। तो आज की वीडियो में तमाम तर सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि रूस और चीन की कुर्बत इंडिया के लिए मुश्किलात कौन कौन सी पैदा कर सकती हैं और किस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम तर सूरत-ए-हाल खुलकर सामने रख दी और मोदी की एक और करप्शन पकड़ी गई है। साथ आपको ये भी बताएंगे कि मोदी ने गुजरात के अंदर कितने ज्यादा मुसलमानों का कत्ल करवाया। तमाम तर सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने 2 फरवरी को लोकसभा में कहा था कि मोदी हुकूमत की गलत हुकूमत अमली की वजह से चीन और पाकिस्तान साथ हो गए हैं। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि जम्मू व कश्मीर में गलत हुकूमत अमली की वजह से चीन पाकिस्तान इकट्ठे हो गए हैं और हुकूमत ने मुल्क की आवाम के खिलाफ बड़ा जुर्म किया है। अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन का बहरान रूस और चीन को भी नजदीक ले आया है। चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां इंडिया के लिए पहले ही अच्छी खबर नहीं। इंडिया के दोनों मुमालिक के साथ सरहदी तनाज़ात हैं और दोनों के साथ इंडिया की जंगें भी हो चुकी हैं। रूस को रवायती तौर पर इंडिया का दोस्त और हलीफ समझा जाता है, लेकिन यूक्रेन के बहरान की वजह से पैदा होने वाली आलमी सूरत-ए-हाल में चीन रूस के लिए ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। इंडिया चीन की अहमियत को कम नहीं कर सकता। ऐसे में चीन और रूस की कुर्बत बढ़ना फितरी समझा जा रहा है। पीर को नई दिल्ली में सेक्शन की सालाना इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि रूस और चीन के दरमियान दोस्ती की कोई हद नहीं है। जब उन्होंने कहा तो इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा S जयशंकर भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि यूरोपीय यूनियन की सरबराह ने चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात की वजाहत करते हुए कहा कि दोनों मुमालिक ने ऐलान किया है कि उनकी दोस्ती की कोई हद नहीं है। रवां बरस फरवरी में ही उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई शोबा नहीं जिसमें दोनों मुमालिक के दरमियान तावन न हो। उसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हमने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इन दोनों में से क्या उम्मीद रख सकते हैं, जबकि दोनों ने अपने अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मामले में यूरोप की हुकूमत अमली कामयाब नहीं रही। उन्होंने मजीद कहा कि रूस पर पाबंदियां लगाना इस मसले का वाहिद हल नहीं है। जब रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी, उस वक्त ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये हालात इंडिया के लिए मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा कर सकते हैं। तशवीश जाहिर की जा रही थी कि यूक्रेन के बहरान में रूस और चीन की दोस्ती मजीद गहरी हो जाएगी, जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि यूक्रेन के बहरान ने रूस को चीन के करीब कर दिया। माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया ने इसी खौफ से यूक्रेन के बहरान में खुद को गैर जानबदार रखने की कोशिश की। यूक्रेन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ जितनी बार वोटिंग हुई, इंडिया ने उसके हक में वोट नहीं दिया। इंडिया ने रूस का नाम लेकर यूक्रेन पर हमले की मजम्मत तक नहीं की। इंडिया ने मगरबी मुमालिक के दबाव के बावजूद रूस के हवाले से अपनी हुकूमत अमली तब्दील नहीं की। लेकिन क्या इंडिया के ये हुकूमत अमली चीन और रूस को करीब आने से रोकने में कामयाब होगी? यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के बैनुल अक़वामी रियाजुल हसन का कहना है कि इंडिया के लिए इस वक्त ये बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल है। यूक्रेन पर रूस के हमले से लेकर अब तक देखा जाए तो इंडिया का मौक़िफ़ और बयानियात बिल्कुल बदल गए हैं। शुरू में इंडिया ने तमाम फ़रक़ीन की सिक्योरिटी खदशात पर बात की, फिर तशद्दुद की मज़म्मत की, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया।
ریاض الحسن کا کہنا تھا کہ چین اور روس کا مشترکہ بیان روس کے یوکرین پر حملے سے پہلے آیا تھا۔ اسی بیان میں کہا گیا تھا کہ روس اور چین کی دوستی کی کوئی حد نہیں ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد دونوں ممالک قریب آ گئے ہیں۔ روس کے ساتھ چین کا تعاون مزید بڑھ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انڈیا کے لیے زیادہ اچھی خبر نہیں ہے۔ چین کے ساتھ سرحد پر کشیدگی جاری ہے۔ انڈیا اب بھی روسی ہتھیاروں پر منحصر ہے۔ ایسے میں اگر چین کے ساتھ کشیدگی بڑھتی ہے تو روس اور چین کا اتحاد انڈیا کے حق میں نہیں ہوگا۔ کیا روس کے چین کے ساتھ شراکت داری بھی انڈیا کے خلاف ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ریاض الحسن کا کہنا تھا کہ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا کے لیے صورتحال انتہائی حساس ہے۔ انڈیا کو توازن کے موقف پر قائم رہنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ انڈیا اور روس بہت گہرے دوست ہیں، لیکن روس کو ابھی کے حالات میں چین کی ضرورت ہے اور چین کو بھی امریکہ کے خلاف روس کی ضرورت ہے۔ چین اور روس کے درمیان تعلقات گزشتہ 30 سالوں میں بڑھے ہیں۔ گزشتہ سال 28 جون کو چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ایک ورچوئل سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ یہ سربراہی اجلاس اچھے ہمسائے اور دوستانہ تعاون کے معاہدے کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوا۔ سربراہی اجلاس کے بعد صدر پیوٹن اور شی جن پنگ کا مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ سرد جنگ کے دوران جس طرح کے فوجی اور سیاسی اتحاد تھے ویسے ہمارے درمیان نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اس سے بڑھ گئے ہیں۔ ہمارا تعلق موقف ہے، سرپرستی سے براتر ہے اور ہم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ روس اور چین کے تعلقات سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے مسلسل مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سوویت دور سے ہی سرحدی تنازع چلتا آ رہا ہے۔ 1969 میں سوویت یونین اور چینی سرحد تنازع پر بھی ایک دوسرے پر ٹکرا گئے۔ تاہم 2001 کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں اضافہ ہوا۔ شی جن پنگ اور پیوٹن کے دور حکومت میں دونوں ممالک کے درمیان قربتیں بڑھیں۔ پیارے دوستو، روس اور چین کے درمیان تعلقات کو تقویت دینے میں اکثر 4 اہم عوامل کا ذکر کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان 4200 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ سرحد پر امن قائم رہے۔ 1999 سے روسی رہنما اور چینی رہنما نے سرحدی تنازع کو حل کرنے کی کوشش کی۔ 2006 میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع ختم ہوا اور دو طرفہ تعلقات میں حامل تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔